भाई प्लीज़ एक बार आपकी बाइक चलाने दोगे क्या। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई अपन, जो कि पूछा है जेम्स ने, व्हाट इज़ योर एड्रेस। मुझे बेसिकली अब मैं बताता हूँ आपको, मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरी सैलरी लगी थी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपने इस नई वीडियो में। आज का ब्लॉग होने वाला है Q&A के ऊपर, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने बताया था। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो सबसे पहले तो फॉलो कर लो यार, फिर अपन बात करते आगे। तो सबसे पहले ये अपना ब्लॉग होने वाला है Q&A। आज अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। जो मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे गए थे आज मैं उनके आंसर्स करूँगा। तो भाई शुरू करते हैं अब। सबसे पहले मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा अभी इस मोमेंट पे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के आराम से आज अपन Q&A राउंड करेंगे अपना। हालांकि अभी मैं दूसरा ब्लॉग बनाने के लिए निकला था, तो मैंने सोचा उसके बीच में ही करते हैं, बहुत सही रहेगा। और तो भाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। तो ये है टेल मी अबाउट योर स्ट्रगल। ओके, जो कि पूछा है सोनाक्षी शुक्ला ने। तो सोनाक्षी बेसिकली मेरे स्ट्रगल्स के बारे में तो क्या बताऊं भाई। मुझे बेसिकली अब मैं बताता हूँ आपको, मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरी सैलरी लगी थी 10,000 पर मंथ। बेसिकली 10,000 पर मंथ से मैंने शुरुआत करी थी। 3 साल मैंने इतने पे ही 20-30 हज़ार की सैलरी पे ही जॉब करी थी। एंड देन उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ना शुरू हुई थी और मेरे काम के ऊपर। अब हालांकि पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सेकंड डिवीज़न वाला बंदा हूँ। मेरा आज तक फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया किसी भी एग्ज़ाम में, कोई सी भी। भले से मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, स्कूल में भी मेरा कभी फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं बना। मैं हमेशा 60% से नीचे ही रहा हूँ, 60% से कम ही मेरे नंबर्स रहे हमेशा। तो मैं पढ़ाई में इतना खास नहीं था। तो मुझे मालूम था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा दम भरना पड़ेगा। और मैं था स्पोर्ट्स में एक्चुअली, तो अब स्पोर्ट्स के थ्रू मैं ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकता था इधर। मुझे मालूम था अपने इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं हूँ। तो भाई यही मेरा स्ट्रगल है कि मैं जब जॉब शुरू करी उसी टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा दम भरना पड़ा। लाइक अभी भी इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि अभी मुझे 12 से 13 घंटे या 14 या 15 घंटे तक मुझे काम करना पड़ता है दिन में। 10:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, और रात में 9 साढ़े 9 बजे से लेके रात के 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे कंटिन्यूस काम करना पड़ता है भाई। तो तब जाके मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ, बाइकिंग वगैरह, जिसके बीच में मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर पा रहा हूँ। अपने यूट्यूबिंग को भी लाइक एज अ साइड पार्ट में शुरू कर रहा हूँ। तो यार स्ट्रगल तो इतना है कि ना मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता है। मतलब मैं फ्री नहीं बैठ पाता हूँ दोस्तों के साथ कभी भी। मुश्किल से मुझे दिन में आधा घंटा या 2-4 दिनों में आधा घंटा 1 घंटा मुझे मिल जाएगा कि मैं दोस्तों के साथ फ्रीली बैठ जाऊँ या टीवी देख लूँ घर पे, वरना मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। सो चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन तो ये था सोनाक्षी, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। तो भाई अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा है दिव्यांश ने, वेयर डू यू लिव इन इंदौर। सो भाई दिव्यांश, मैं एक्चुअली रहता हूँ देवास नाका साइड, सिंगापुर टाउनशिप में, और बहुत दूर पड़ता है बेसिकली। और मेरा घर इतनी दूर है, इसी वजह से एक्चुअली मुझे राइडिंग की भी हॉबी लगी थी। मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो कि मेरा घर इंदौर से थोड़ा आउटर में पड़ता 5 किलोमीटर, तो डेली बेसिस पे आना जाना होता था बाइक्स के थ्रू। तो उसी चीज़ की वजह से मेरे को अपने आप लाइक राइडिंग की हॉबी लग गई कि यार मज़ा आता है इसमें। सो इसी वजह से आज मैं राइडिंग में भी हूँ। चलो भाई, तो अपन आ जाते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि मृदांश ने पूछा है, भैया एक रशियन का गिव अवे कर देते थोड़ा तो। अरे भाई यार कट। तो भाई कविश ने पूछा है, पनीनी फैन। पनीनी क्या होता है यार, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं। मैंने अभी 2-3 बार सुन भी लिया ये चीज़, बट मुझे एक्चुअल में नहीं पता पनीनी क्या होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई पनीनी क्या होता है कविश, तो मैं तुम्हें अगले व्लॉग में रिप्लाई दूंगा इस चीज़ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरव खुराना ने बोला है, ब्रो आई एम आरव, अपन मीटअप पे मिले थे, डू यू रिमेंबर। यार मुझे इसके लिए प्रोफाइल देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। ऐसे मैं नाम से याद नहीं कर पा रहा, बट मैं फेस से अच्छे से पहचान लूंगा कि अपन मिले थे, मुझे याद रहता। फिर आरव ने अगेन बोला है, भाई अगर आपको कोई बोले कि आपकी Z900 बेच के आपको निंजा 1000 मिलेगी तो आप बेच दोगे Z900 को। यार निंजा 1000 जो है वो ZX 10R नहीं है बाय द वे। निंजा 1000 की बात कर रहे हो अगर, तो मैं Z900 नहीं बेचूंगा, क्योंकि Z900 बहुत अच्छी है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। 10R की अगर बात रहती तो भी आई थिंक मैं सोचता Z900 बेचने का, पर अभी नहीं, 2-2.5 साल बाद। अभी Z900 को मुझे 2.25 साल ही हुए साथ में। सो बाद में मैं सोचता उस चीज़ के पीछे। अभी तो मैं नहीं बेचूंगा Z900। अगर मुझे 10R भी मिलती तो मैं नहीं बेचता। मेरा आगे भी प्लान यही है कि एक्चुअली मैं होगा तो या तो 10R या फिर मैं S1000 खरीदूंगा और Z900 को साथ में रखूंगा अपने कलेक्शन में। Z900 नहीं बेचूंगा, कोशिश यही रहेगी। तुम लोगों के हाथ में भाई दिलवा दो यार, मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, तभी मुझे ये सब मिल पाएगा। तुम्हारे हाथों में यार। तो यार हाँ, जैसा कि दोस्तों अभी चल ही रहा है अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे बारिश आने लग गई है, बट हल्की हल्की हो रही है। मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बैठ जाता हूँ, अभी तेज़ होगी तभी अंदर जाऊँगा। मौसम क्योंकि बहुत प्यारा है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। आरव को अपन ने रिप्लाई दे दिया है। आरव भाई आई थिंक तुम सेटिस्फाई हो गए इस आंसर से। तो दोस्तों अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है अभिवत्स ने, गर्मी कैसी हो रही है। तुम्हारे सामने ब्रो देख लो,
ऐसी गर्मी है, बादल हो रखे हैं सही साठ, एक नंबर मौसम हो रहा है, बूंदे भी आ रही है अभी, पर ऐसी बूंदे हैं कि मेरे बाल तक खराब नहीं हो रहे हैं। मतलब मौसम एक नंबर हो रहा है यार। तो गर्मी तो नहीं है, अभी गर्मी नहीं हो रही, बहुत अच्छा मौसम है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई अपन, जो कि पूछा है जेम्स ने, व्हाट इज योर एड्रेस। भाई मेरा एड्रेस जान के क्या करोगे, मुझे डर लग रहा है यार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजीव भाई ने पूछा अपन से, तो भाई राजीव ने पूछा है आप कहाँ से हो, आप संडे राइड करते हो और कहाँ करते हो, आपसे बात कैसे हो सकती है। अगर कनेक्ट होने की बात है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज देखता हूँ, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करो, मैं बिल्कुल देखूँगा, मैं रिप्लाई भी दूंगा अच्छे से, और अपन वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे राइड से रिलेटेड भी। अब आपका अगला क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हो, तो मैं भाई इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में हूँ मैं बेसिकली। इंदौर अपना क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ रहता हूँ मैं, यहीं इंदौर के सराउंडिंग में राइड्स पे जाता हूँ। सुपर बाइक है, ज़्यादा दूर ले जा नहीं पा रहा हूँ अभी मैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, संडे राइड करते हो, तो जी हाँ भाई मैं करता हूँ संडे राइड, बिल्कुल मैं करता हूँ। बट अभी 1 महीने से 1 या 2 महीने से मैं जा नहीं पाया हूँ संडे राइड पे, अब वापस शुरू करूँगा जाना। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, काम वगैरह में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब बिल्कुल शुरू करूँगा मैं संडे राइड करना। तो हम लोग जाते हैं इंदौर के सराउंडिंग में, जैसा कि मैंने बताया, आसपास 100-150 किलोमीटर दूर, उससे ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि सुपर बाइक है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर लॉन्ग राइड अभी मैंने प्लान करी नहीं है, वो तब मैं करूँगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, 50,000 क्रॉस होते हैं, तो तब मैं करूँगा बिल्कुल। तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो राजीव भाई उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आंसर्स मिल गए होंगे। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। कुबेर दास भाई 5,000 रुपीज़ दो, कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अच्छा, एक मेरे गाड़ी के टायर बेच देता हूँ, या तो एक काम करता हूँ, क्योंकि वहाँ तो सारा मेरा पेट्रोल में लग गया है, तो कुछ तो पैसे बचे नहीं है मेरे पास। ठीक है, पर एक और क्वेश्चन मुझे तुझसे कि 5,000 में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है बे? इतना सस्ता कौन सा कॉलेज हो गया? तो भाई कुबेर, तुम्हारे क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल गया होगा जो मैंने दिया है अभी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कुछ, मुझे तो नहीं आया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आशीष पाटीदार ने पूछा है, ब्रदर आर यू अल्कोहलिक। हाँ भाई, वंडो के तो 900 चलाता हूँ मैं, 3 बोतल डाउन। सो नो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम सुपर बाइक्स जब भी चलाते तो हमारा एक रूल है कि हम कभी भी अल्कोहल वगैरह पी के नहीं कर सकते, और जो कि हम नहीं करते हैं। और बाकी अगर बात हो कि कभी करता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल भाई दोस्तों में कभी बार पार्टीज हो जाती है, बट मैं उम्मीद करूँगा कि जो 18 साल से कम के वो मत करना भाई, फालतू स्ट्राइक आ जाएगी अपने चैनल पे। आशीष भाई तुमको आंसर मिल गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि युग राठौर ने पूछा है मुझसे। आई थिंक युग को मैं जानता हूँ, तेज यूनिवर्सिटी में इवेंट था, वहाँ पे हम गए थे और युग भाई मिला था मुझे वहाँ पे। हाउ मेनी हेलमेट एंड ग्लव्स विल नेम एंड लिंक्स प्लीज। ओके, सो भाई कितने हेलमेट्स और ग्लव्स है मेरे पास, तुम ये पूछ रहे हो। पहले तो मैं इसका आंसर करता हूँ। मेरे पास हेलमेट्स 3 है, एक एक्सॉर का हेलमेट है, एक एमटी का हेलमेट है, 103 एक्सॉर का भी है, उसका सीरीज का नाम नहीं पता मुझे, एंड एक मेरे पास है AGV का है, AGV पिस्टा। 3 हेलमेट्स है मेरे पास। अब ये तीनों मैंने अलग अलग ओकेजन्स के लिए रख रखे हैं। राइड के हिसाब से मेरे पास एमटी का हेलमेट है, जिसमें मेरा पूरा सेटअप है, लाइक गोप्रो वगैरह लगा के जैसे मैं राइड जिन पे रिकॉर्ड करता हूँ। और AGV का हेलमेट है मेरे इंस्टाग्राम की रील्स के लिए, जो शो ऑफ रिलेटेड, लुक्स रिलेटेड होता है, उस पर AGV का हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिकली। सो और एक्सॉर का हेलमेट तो ऐसा है, वो बस रखा हुआ है बैकअप के लिए, मैंने यूज़ में नहीं आ रहा, बस वो रखा हुआ है। तो ये 3 हेलमेट्स है। ग्लव्स तो यार मेरे पास अभी एक ही है, सिंगल, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले हैं। और जो प्रॉपर हैंड ग्लव्स है वो अभी तक मैंने लिए नहीं है, क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं पड़ा है। वो बेसिकली ज़रूरी होते हैं वो राइड्स वगैरह पे जाने के लिए, बट वो इतने टाइट होते हैं कि उनमें सफोकेशन होने लगता है। और जो मेरे साथ राइडर्स हैं वो भी लेके बैठे, बट वो कभी पहनते नहीं है। सो मैंने ही नहीं लिए, क्या झूठ बोलो यार। सो युग भाई हेलमेट 3 है मेरे पास, और ग्लव्स जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक ही है। और लिंक उनके लिए तो मैं अभी अपने स्टोरी पे डाल दूंगा कुछ दिनों में, आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा आपका। अब भाई जुनेद ने पूछा मुझसे, भाई प्लीज एक बार आपकी बाइक चलाने दोगे क्या? नो, नहीं। संजय दत्त वाला नहीं है वो जो MBBS में, मुन्ना भाई MBBS में करता है, नहीं भाई। देखो बाइक चलाना, हम इवन जो हमारे साथ के राइडर्स हैं वो भी एक दूसरे की बाइक नहीं चलाते, क्योंकि सुपर बाइक्स बहुत रिस्की होती है, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये हम नॉर्मली नहीं दे पाते किसी को भी। सिर्फ जहाँ पे हम काम करने के लिए दे रहे, लाइक वर्कशॉप में दी अगर हमने हमारी गाड़ी के लिए, तो वो लोग एक्सपर्ट्स होते, तो हम सिर्फ उन्हीं को देते, क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी हज़ारों बार चला रखी होती है। मेरे से पहले ही वही सेम बाइक किसी और के पास होगी, तो उनके अलावा और कोई नहीं चलाता। इनफैक्ट मैं आप एक किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा बड़ा भाई है, उसको मेरी बाइक चलानी थी, रियल बड़ा भाई, जिसने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई तू सुपर बाइक ले, तेरा सपना है। और जब मैंने बाइक ले ली और उसके बाद उसने बोला कि ले एक बार मेरे को चलाने देना, चाबी दे यार, यूँ करके, तो मैंने उसको मना कर दिया था। और उसे इतना बुरा लगा, उसका ईगो हर्ट हो गया था। मैंने लिटरली उसको नहीं चलाने दी वो बाइक, अपनी जीनोसो नहीं चलाने दी। और मैं नहीं दे सकता था यार, क्योंकि रिस्की है, उसको आइडिया नहीं है पावर का। मेरे दोस्तों ने बहुत बार मुझसे मांगी, मैंने उनको भी नहीं दी है बाइक चलाने के लिए। वो लोग भी गुस्सा होते हैं, बट पहले हुए थे जब मैंने नई नई बाइक ली थी। अब सब समझ चुके हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, एक्चुअली सीन है। क्योंकि वो लोग जब मेरे पीछे बैठे गाड़ी पर, और जब मैंने चलाई गाड़ी, तो उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई अच्छा
वो तूने गाड़ी नहीं दी थी हमको। सो ये केस है सुपर बाइक के पीछे भाई कि इसलिए हम दे नहीं सकते, ये रूल है बेसिकली। कोई भी एक दूसरे को नहीं देता है गाड़ी चलाने के लिए, अपनी गाड़ी अपन ही चलाते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अगर गिरे बाई चांस तो खर्चा भी बहुत आएगा और तुम्हें अलग जो डैमेज होगा वो बात अलग है। पर चलो तुम्हारा तो क्या है, इंश्योरेंस हो जाता है बाइक को खर्चा हो जाता तो दिक्कत हो जाती है मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। यंग हंटर ने बोला है ओके ओके। तो भाई यहीं तक थे अपने क्वेश्चंस वगैरह, ये मैंने सिलेक्ट करे थे जो कि सही थे। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी आए थे मेरे पास जो कि मैंने उनका सोचा कि इनका आंसर देना सही नहीं होगा यूट्यूब पर, उनको पर्सनली जवाब दे दूंगा। बट जो मुझे लगा कि सही क्वेश्चंस हैं जो मुझे जिनका आंसर्स करना चाहिए, तो मैंने उनका आंसर्स क्या है मुझे बताना। और क्वेश्चंस जो आपके मन में हो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, आप खुल के पूछो, जो मन में है पूछो। मुझसे रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, पर्सनली मेरे ग्रुप से रिलेटेड, जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। सरकास्टिक क्वेश्चंस आपके मन में हैं बिल्कुल पूछो, बकचोदी भी करेंगे अपन अच्छे से। तो ये था दोस्तों अपना Q&A राउंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को और कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ भाई क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों। सी यू, बाय बाय।